मूवी की शुरुआत एलिस नाम की एक औरत को दिखाने से होती है जो पिछले 8 साल से एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही थी। वो अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर छोड़ देती है ताकि वो अपने काम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। अब वो अपने कुछ काम के लिए ब्राजील में होती है, तभी उसके पास कॉल आता है उसके एक दोस्त का, जो उसे बताती है कि एक लड़की आई है जो काफी टाइम से बॉस के आगे पीछे घूम रही है और सुनने में आया है कि उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। ये सुनकर के एलिस को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो जल्दी से अपना पूरा काम खत्म करके पेरिस के लिए निकल जाती है। उसने इस कंपनी को अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी पिछले 4 सालों से उसे प्रमोशन नहीं मिला। जब वो फ्लाइट में जाकर के बैठती है तभी उसकी मुलाकात होती है मैक्सी नाम के एक यंग लड़के से, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसकी इकोनॉमी की सीट गलती से किसी और को अलॉट हो गई थी, इसीलिए उसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया गया था, और वो भी एलिस के बगल वाली सीट पर। वहीं एलिस अपनी सीट पर अपने कामों में बिजी थी और मैक्सी पहली बार बिजनेस क्लास सीट का आनंद ले रहा था। लेकिन लैंडिंग के दौरान टर्बुलेंस होना शुरू हो जाती है, जिससे एलिस को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसीलिए वो मैक्सी के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर के मैक्सी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ था, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। इसी चक्कर में उसे पहली ही नजर में एलिस से प्यार हो जाता है। वो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं एयरपोर्ट के बाहर एलिस की बड़ी बहन और बेटी उसका वेट कर रही थी। वहीं मैक्सी को अपनी सीट के नीचे एलिस की पेन ड्राइव मिलती है, जिसे लौटाने के लिए वो दौड़ कर के बाहर आता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। उधर गाड़ी में एलिस की बड़ी बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है, जो कि एक डॉक्टर भी था। वो उसे मिलने के लिए भी कहती है, लेकिन एलिस को अब किसी भी पार्टनर में दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो उसे मना कर देती है और फौरन पहुंच जाती है अपने ऑफिस में, जहां पर कुछ लड़कियां पहले से ही मौजूद थी, जो उसके एटीट्यूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यहीं पर उसका एक दोस्त भी था जो उसे बहुत सपोर्ट करता था, और उसकी एक दोस्त भी थी जिसका नाम था क्लेयर। वो एलिस को बताती है कि तुम्हारे लिए मैक्सी नाम के एक लड़के का कॉल आया है, लेकिन एलिस ये कहकर के मना कर देती है कि वो इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानती। दरअसल मैक्सी ने कॉल इसलिए किया था क्योंकि वो एलिस को उसकी पेन ड्राइव लौटाना चाहता था। फिर एलिस यहाँ से सीधा अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन न मिलने की वजह पूछती है। तब बॉस कहता है कि उसके लिखे हुए आर्टिकल बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसमें लोगों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा। फिर वो उसे दिखाता है और कहता है कि देखो, लीजा ने 3 बार शादियां की है और आज वो सोशल मीडिया की स्टार है। उसकी वजह से हमारी मैगजीन भी बहुत ज्यादा बिक रही है, इसलिए तुम्हें भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहिए, वरना अगर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि शायद तुम अपनी जॉब को ही खो दो। ये सुनकर के एलिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और देर रात तक काम करती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर ये रोमांच कैसे लाया जाए। तभी उसे अपने दोस्त क्लेयर का नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा था। तब एलिस को याद आता है कि अरे, मैंने तो वो पेन ड्राइव प्लेन में ही छोड़ दी थी। फिर वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती है जो मैक्सी का था। उस वक्त वो एक बार में बैठा हुआ था, इसलिए वो एलिस को मना करता है कि तुम यहाँ पर मत आना, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो एलिस की ही ऑफिस में काम करती थी। वो एलिस को ऐसी जगह पर देख कर के बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी उसे मैक्सी मिलता है, जो उसे बताता है कि वो पेन ड्राइव तो उसके घर पर है, इसलिए उसे घर जाना होगा। वो एलिस को लेकर के बाहर आता है और अपने स्कूटर पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन एलिस इससे पहले कभी भी किसी के साथ स्कूटर पर नहीं बैठी थी, इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है और उसे बहुत ही अजीब भी लग रहा था। ऊपर से वो हेलमेट भी नहीं लगा पा रही थी। तब मैक्सी उसकी मदद करने लगता है। तभी पीछे से वो 2 लड़कियां भी आ जाती है, जो उन दोनों की ऐसी फोटो क्लिक करती है जिससे ऐसा लग रहा था कि एलिस मैक्सी को किस कर रही हो। वो उसे पोज भी कर देती है। फिर जब वो मैक्सी के घर पहुंचती है तो वहां पर उसके डैड भी मौजूद थे। मैक्सी एलिस को उसकी पेन ड्राइव दे देता है। जब एलिस जाने लगती है तो मैक्सी उसे कॉफी के लिए भी पूछता है। तब एलिस ये कहकर के मना कर देती है कि ये उसका स्टाइल नहीं है कि वो 20 साल के लड़के को डेट करे। इससे मैक्सी समझ जाता है कि शायद एलिस उसे बच्चा समझ रही है, इसीलिए वो अपने रोजाना के कामों में लग जाता है। लेकिन अगले दिन जब एलिस अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर तो कुछ अलग ही माहौल बना हुआ था। सभी लोग उसे अजीब तरह से अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारी एक फोटो वायरल हो गई है किसी लड़के को किस करते हुए। उस फोटो को देख कर के एलिस भी समझ जाती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एलिस का बॉस इस फोटो को लेकर के एलिस की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी इस फोटो को देख कर के मैं बहुत खुश हो गया, बस उसे इसी तरह से लगे
लगे रहना है, तभी मजा आएगा और हमारी मैगजीन धड़ाधड़ बिकेगी। लेकिन एलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। जब वो अपने दोस्त जॉन से मिलती है तब वो भी एडवाइस देता है कि तुम्हें उस लड़के को डेट करना चाहिए, बस सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, और इन सब चीजों से बॉस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और तुम्हारे आर्टिकल भी सुपरहिट होने लगेंगे। लेकिन एलिस के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब थी। किसी को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए डेट करना या उसकी फीलिंग के साथ खेलना ये बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन एलिस को तो कैसे भी करके प्रमोशन चाहिए था। अब वो इसी चीज को करने का तय करती है और अगले दिन वो पहुंच जाती है मैक्सी के कॉलेज। मैक्सी भी उसका ये रूप देख कर के बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब एलिस उसे बताती है कि कॉलेज के टाइम में उसका भी एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, उसका नाम भी एम से शुरू होता था, और उस दिन जब तुमने मुझे कॉफी के लिए पूछा था तब मैंने सोचा कि हम क्यों ना इस चीज को लेकर के थोड़ा आगे चलें। एलिस बड़े ही प्यार से उससे बात कर रही थी, लेकिन मैक्सी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। फिर एलिस उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि आज रात तुम इस एड्रेस पर पहुंच जाना। दरअसल वहाँ पर उसके एक दोस्त का शो था जहाँ उसकी फील्ड के कई लोग आए थे। वो मैक्सी को लेकर के अंदर आती है जिसने कुछ खास कपड़े नहीं पहन रखे थे, लेकिन वो सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करवाना चाह रही थी कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसको देख कर के सभी को लगे कि अब वो बदल चुकी है। एलिस उन सब चीजों को भी करती है जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी, जैसे कि शराब पीना, स्मोक करना। तभी यहाँ पर एलिस का एक दोस्त आ जाता है जो मैक्सी के सामने ही उसे टच करना शुरू कर देता है, जो बात उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगती। इसलिए वो उसके शो का मजाक बनाने लगता है। तब एलिस भी हंसना शुरू कर देती है। एलिस का दोस्त जब अपनी ऐसी बेइज्जती देखता है तो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन एलिस मैक्सी को लेकर के एक फैशन शो में जाती है जहाँ पर उसकी कंपनी की सीईओ भी आई हुई थी। सभी मॉडल वॉक कर रही थी। इतने में ही एक लड़की गिर जाती है। मैक्सी सहारा देता है उसे उठाने के लिए। जब शो खत्म हो जाता है तब एलिस का बॉस मैक्सी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि उसने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा जो दिखने में काफी स्मार्ट भी है, क्यों ना वो लड़का मॉडल बन जाए। इसके बाद ये दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां एलिस की फोटो क्लिक करने लगती है, इसलिए वो उसे लेकर के बाहर आ जाती है। जिसके बाद मैक्सी स्कूटर पर उसे घर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो इस वक्त के लिए ठीक नहीं था। तब एलिस पीछे हो जाती है और अपने घर आ जाती है। अब मैक्सी को लगने लगता है कि शायद उसने गलती कर दी है, इसलिए वो आ जाता है एलिस के घर पर। वो उससे माफी मांगता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत करीब आ जाते हैं। एलिस को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा हो रहा था और उसे बहुत अजीब भी लग रहा था। तभी उसकी बड़ी बहन और बेटी आ जाती है, जिसे देख कर के वो अपनी बहन से कहती है कि ये उसका कलीग है और कुछ भी नहीं। फिर वो मैक्सी के हाथ में एक फाइल देती है और उसे जाने के लिए कहती है। अब जाते जाते वो किस भी करती है मैक्सी को, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब उसके भी दिल में इमोशंस आने लगे हैं मैक्सी को लेकर। उस दिन के बाद से इन दोनों की मुलाकातें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। मैक्सी एलिस के लिए छोटे मोटे गिफ्ट भी लाया करता था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। फिर एक दिन मैक्सी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और तुम खूबसूरत भी हो, फिर तुमने मुझे चूज कैसे किया। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है और उसकी हेड एलिस को बनाया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जिस चीज को पाने की वो सालों से कोशिश कर रही थी आज उसे वो चीज मिल गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब उसे मैक्सी से दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन मैक्सी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो तो इन सारी चीजों से अनजान था। फिर एक दिन मैक्सी एलिस को लेकर के अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में जाता है और वहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो बात एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो मैक्सी को बताती है कि आने वाले 10 साल में वो 50 साल की हो जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा। लेकिन मैक्सी उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तब एलिस समझाती है कि उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम इस चीज को यहीं पर खत्म कर दें। इतना कहकर के वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपने प्रमोशन के लिए मैक्सी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद एलिस में काफी चेंजिंग आ जाते हैं। वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी। जब वो जॉन को इस बारे में बताती है तब वो कहता है कि तुम्हें इस चीज को भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं मैक्सी अपने दुख की कहानी अपने डैड को सुनाता है। वो उसे हिम्मत दिलाते हैं कि लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती है, इसलिए अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्सी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर 2 हफ्तों बाद हेड आती है ऑफिस में मैगजीन की कवर फोटो देखने के लिए। उसे कोई भी फोटो पसंद नहीं
आ रही थी, तभी उसकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है जिसके होम पेज पर मैक्सी की फोटो लगी थी। वो फौरन मैक्सी को चूज कर लेती है मॉडल के लिए, लेकिन एलिस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से मैक्सी के पास जाए। इसीलिए वो हेड से कहती है कि वो बच्चा है, उसे मॉडलिंग में कुछ भी नहीं आता। एलिस का बॉस उसे कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके मैक्सी को लाना होगा वरना वो उसकी जगह लीज को दे देगा। अब मजबूर होकर के एलिस कॉल करती है मैक्सी को और पहुंच जाती है उसके घर पर। लेकिन यहाँ पर मैक्सी को लगने लगता है कि शायद एलिस उसे मिस कर रही होगी, इसलिए उससे मिलने के लिए आई है। लेकिन वो तो सीधा जाकर के उससे काम की बात करने लगती है और सिचुएशन के बारे में बताती है। ये बात मैक्सी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर के वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग शूट के लिए रेडी थे, एलिस भी तैयार थी, लेकिन मैक्सी अभी तक नहीं आया था। एलिस को भी डर लग रहा था कि अगर मैक्सी नहीं आया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी मैक्सी आ जाता है क्योंकि वो एलिस से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो उसका साथ नहीं छोड़ सकता था। जब वो मेकअप रूम में जाता है तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो मैक्सी से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ही एलिस को ये आइडिया दिया था। वो सब कुछ सच सच बता देता है मैक्सी को। ये जानने के बाद मैक्सी बाहर आता है और सबके सामने किस करता है एलिस को, ताकि सभी को यही लगे कि ये दोनों साथ हैं, क्योंकि अब मैक्सी को भी पता चल चुका था कि एलिस उसके साथ सिर्फ एक नाटक कर रही है। जब शूट की बारी आती है तो मैक्सी सही से नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ये पहली बार कर रहा था। फोटोग्राफर के बार बार कहने से वो इरिटेट हो जाता है और गुस्से में आकर के जाने लगता है यहाँ से। एलिस उसे रोकती है और मैक्सी से कहती है कि तुम्हें फोटोग्राफर से माफी मांगनी होगी क्योंकि एलिस के ऊपर प्रमोशन का जुनून सवार था। अब यहाँ पर एलिस चाहती थी कि वो इस किस्से को यहीं पर खत्म कर दे। मैक्सी भी उसकी खुदगर्जी को देखकर के हैरान था। वो सभी लोगों के सामने सच्चाई बताना शुरू कर देता है जिसे सुनकर के सभी लोग हैरान थे कि आखिर एलिस ने ऐसा क्यों किया। एलिस का बॉस उससे नाराज हो जाता है और उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर लीज को रख लिया गया था। मैक्सी के जाने के बाद वो उसे मिस करने लगी थी। उसकी चीजों को देख कर के उसे उसकी याद आती थी। फिर एक दिन वो उसी ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है जहां पर उसने मैक्सी के प्यार को ठुकराया था। वहां पर वो सबके सामने मैक्सी से माफी मांगती है और रोने लगती है। लेकिन मैक्सी जो अब भी उसे प्यार करता था वो स्टेज पे जाकर के किस कर लेता है एलिस को। इसके बाद ये दोनों साथ रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इट बॉय खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।